गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, तो सॉल्यूशन में ही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का अध्ययन कर रहे थे। हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर। चौथा क्वालिटेटिव या क्रैस्कोपिक प्रॉपर्टी है वो है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन इसको अंग्रेजी में कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इससे पहले हम हिमांक को जान लेते हैं। हिमांक किसे कहते हैं? हिमांक की परिभाषा क्या होगी? वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में चला जाए। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में चला जाता है। तो द्रव है कहाँ चला जाएगा? ठोस रूप में। तो ऐसे निश्चित ताप को हम हिमांक कहेंगे। क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में चला जाए, ऐसे निश्चित ताप को हम हिमांक कहते हैं। शॉर्ट में फ्रीजिंग पॉइंट FP के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़, ये तो लोअर क्लास के लिए, छोटे बच्चों के लिए है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा देखें, कैलकुलेशन के बेस्ड के आधार पर अगर हम देखें तो इसको दूसरी तरह से परिभाषित किया जाता है। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ऐसे निश्चित ताप को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। समझ में आया बच्चों? फिर से देख लीजिए। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसी के ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ऐसे निश्चित ताप को हम फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिमांक। आइए देखते हैं कि अगर हम किसी विलायक में या किसी, मान सकते हो द्रव में, कोई द्रव हो गया, अगर हम इस द्रव में विलायक मान सकते हो, इस द्रव या विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दें। क्या मिला दें बच्चों? अवाष्पशील विलेय मिला दें। अगर हम किसी द्रव में या किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दें, तो इसको मिलाने के पश्चात होता क्या है कि इस द्रव का जो वाष्प दाब है वो घट जाता है। अब जब द्रव का वाष्प दाब घट जाता है तो इसके कारण इसके हिमांक में कुछ कमी, इसके कारण भाई अवाष्पशील विलेय इसमें डाले हैं, घोले हैं, तो विलेन बन गया। और जब विलेन बन गया तो प्राप्त जो विलेन हो गया, उस विलेन के वाष्प दाब में कमी होगी, और वाष्प दाब में कमी के कारण इसका हिमांक भी कम हो जाएगा। हिमांक भी क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। और हिमांक में जितनी कमी हुई है वही कहलाती है हिमांक में अवनमन। उस द्रव का हिमांक में अवनमन कहलाता है। मतलब यदि हम किसी द्रव में या विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दें, तो प्राप्त विलेन के वाष्प दाब में कमी के कारण द्रव का हिमांक कम हो जाएगा। द्रव के हिमांक में हुई जो कमी है, उसी कमी को हम लोग हिमांक में अवनमन या हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिमांक का अवनमन। इसे संक्षेप में डेल्टा TF से प्रदर्शित किया गया है। यानी डेल्टा TF बराबर हो गया शुद्ध द्रव का, या कह सकते हैं द्रव का, या इसे कह सकते हैं विलायक का, या लिखेंगे विलायक का हिमांक माइनस विलेयन का। यानी अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो जो विलेयन बनेगा उसका हिमांक, ये हो गया डेल्टा TF। क्या है? हिमांक में अवनमन। ये बराबर हो गया विलायक का हिमांक माइनस विलेयन का हिमांक। इसकी गणना करके हम जो है निकाल सकते हैं हिमांक में अवनमन। क्या निकाल सकते हैं बच्चों? अगर देखा जाए तो जो डेल्टा TF यानी हिमांक में अवनमन है, ये समानुपाती होता है मोललता के। यानी
किसी आवासशील विलय युक्त विलयन का जो हिमांक अवनमन होता है वह उसके मोललता के समानुपाती होता है। अब मोललता के समानुपाती है तो इसका मतलब निश्चित तौर पर ये एक क्रायोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो गया। कैसा प्रॉपर्टी हो गया? क्रायोस्कोपिक प्रॉपर्टी, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, यानी विलय के अणुओं की संख्या पर डिपेंड रहने वाला गुणधर्म हो गया। तो देखते हैं डेल्टा टी एफ जो है, यानी हिमांक में जो अवनमन हो गया डेल्टा टी एफ, यह समानुपाती हो गया मोललता के। किसके हो गया? मोललता के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ निश्चित तौर पर हमको एक कांस्टेंट की जरूरत होगी और वह कांस्टेंट है के एफ गुणे स्मॉल एम। एम फॉर मोललिटी, एम फॉर मोललिटी। मोललिटी 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या हो गई। यहाँ जो के एफ है, जो के एफ है, ये के एफ एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को कहते हैं मोलल एलिवेशन मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक जो के एफ है यह एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। यम का अगर हम वैल्यू रखेंगे तो 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, इस तरह से। और इसको सरल किया जा सकता है, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहें तो यम को इधर ले आएंगे और डेल्टा टी एफ इधर चला जाएगा तो बराबर हो जाएगा 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्लू अपान डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू। ये हमको एक सूत्र प्राप्त हो गया। इस सूत्र की सहायता से हम आवासशील विलय का मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहे उसको निकाल सकते हैं, के एफ का मान निकालना चाहे उसको निकाल सकते हैं, डेल्टा टी एफ का मान निकालना चाहे वो, मतलब इसमें से किसी एक वैल्यू का मान हम बड़ी आसानी से सवाल के अंतर्गत, जो अंक की प्रश्न है उसके अंतर्गत हम बड़ी आसानी से निकाल ले जाएंगे। यह देखा जाए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर इसकी बात करें तो अगर हम जो स्मॉल डब्लू यानी स्मॉल डब्लू अपान एम, इसको मान लें एन बराबर अगर 1 रख दें और जो कैपिटल डब्लू है उसको 1000 ग्राम रख दें तो हमको मिल जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आवासशील विलय, यदि किसी आवासशील विलय का 1 मोल 1000 ग्राम विलायक में घुलता है तो विलायक के हिमांक में जितनी कमी होगी उसे हम मोलल अवनमन स्थिरांक के नाम से जानेंगे। फिर से देख लीजिए, किसी आवासशील विलय के 1 मोल को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर जितना हिमांक में अवनमन होगा वही हिमांक में अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग अंक की प्रश्न लगाने में करेंगे। बस बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।